स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैंने पिछली भी जितनी भी क्लास ली हैं, जो कि एनसीईआरटी ग्रामर बेस्ड सीरीज है, आपको मैं कई बार बता चुका हूं और वादा भी मैंने आपसे किया है कि मैं एनसीईआरटी ग्रामर की पूरी सीरीज ए टू जेड तक आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा, जिसमें मैं आपको नाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा, टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और इंटोनिम सिनोनिम्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज सारा आपको मैं करा के दूंगा। पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पूरा कंप्लीट कर दिया है, यहां तक कि एडजेक्टिव को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास को नहीं देखा है और अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए। डायरेक्ट आके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है चीजें समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाकर वीडियो जो मैंने नाउन और प्रोनाउन के बनाए हैं उसको देखना है, उनको अच्छे से समझना है और एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम तक की प्रिपरेशन आपको यहाँ करवाई जा रही है। कैसे करवाई जा रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं चीजों को इजी टू मॉडरेट लेके चल रहा हूं, यानी कि मैं टॉपिक पढ़ाता हूं और टॉपिक के साथ उनके रूल्स भी करवाता हूं, जिससे कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हालांकि क्लास कुछ दिन बाद होने वाली है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। हालांकि मुझे थोड़ा सा चोट भी लग गई, लेकिन क्लास को मैंने वादा किया है आपके कि रुकने नहीं देंगे, चाहे चोट आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, लेकिन क्लास रुकेगी नहीं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो आकाश सर उसको पढ़ाना चाहते हैं। बस आप अपना टाइम मुझे देते रहिए और आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूं कि ये सभी क्लास के लिए, बच्चे के लिए है, चाहे वो एक क्लास का हो, दो क्लास का, कक्षा एक, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, यहां तक कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये 5th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा, एडजेक्टिव सभी क्लास में आता है। हाँ, तुम्हारे क्लास में एडजेक्टिव जो आएगा वो हो सकता है डेफिनेशन और टाइप्स को लेकर छोड़ दे। तो क्लास 5th के लड़के को क्या करना है, उसको स्टूडेंट्स को ये करना है कि क्लास 5th के स्टूडेंट्स को ये करना है कि वो एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख ले और उसके सभी टाइप्स लिख ले और टाइप्स की डेफिनेशन लिख ले और उसको याद करे, अपना पेपर आसानी से दे। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटर का है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का है, 10th का है, 9th का है, तो वो क्लास को अंत तक देखे और क्लास के रूल्स भी करे और साथ ही साथ क्लास में जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उसको बहुत ही मैन्यूट से मैन्यूट देखें। तो आइए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका हम यूज अपनी डेली लाइफ में या सेंटेंस के माध्यम में कैसे करते हैं, ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले हम वो एडजेक्टिव देखेंगे जिनका हम यूज आने वाले 1-2 दिन की क्लासों में देखने वाले हैं। हमने एडजेक्टिव के कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं, जहां मैं आपको लिखकर दिखाने जा रहा हूं कि ये एडजेक्टिव के वर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आप खुद, मैं लिखूंगा यहां तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, मैं 10th का जब बोर्ड दे रही थी या दे रहा था तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कोई छात्र इंटर के बाद कर रहा होगा और जब वो ये रूल को देखेगा तो कहेगा अरे सर, एक्चुअली में यही सब रूल्स वहां आते हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, बैंक का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, यहां तक कि यूपीएससी का ले लीजिए, स्टेट पीसीएस कोई भी ले लीजिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है एडजेक्टिव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने रखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से एडजेक्टिव देखेंगे जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कुछ एडजेक्टिव देखे होंगे, तो जैसे एडजेक्टिव हम देख लेते हैं। एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव है, एक बार मैं आपको देख लेता हूं कि कैसा आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो एडजेक्टिव जो कि आपके सामने है, ये सारे एडजेक्टिव आपने अक्सर देखा होगा। एक होता है सम, एक होता है एनी, है ना। ये एडजेक्टिव होते हैं कि नहीं। मच और मैनी, मच और मैनी,
ये होता है कि नहीं? लिटिल, लिटिल, a little, द लिटिल, ये भी होता है कि नहीं? फ्यू, a few, द फ्यू, ये भी होता है कि नहीं? सर्टेन, a सर्टेन, सर्टेन, a सर्टेन, ये होता है कि नहीं? ठीक है। और ऑल, होल, अदर, एनी अदर, और वन अनदर, वन अनदर, ये एडजेक्टिव हो गया। और फिर होता है ईच एंड एवरी, ईच एवरी, ये होता है कि नहीं? और ईदर, नीदर, ये होता है कि नहीं? तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, सच, सेम, सच, सेम, और दीज, दोज, ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सर्टेन, अ सर्टेन, दीज, दोज, दैट, है ना, दिस, दैट, ऑल, होल, सच, सेम, अदर, एनी अदर, और अनदर, और ईच, एवरी, ईदर, और नीदर। ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव हैं जो हम इनके रूल के तहत इनको समझेंगे। और इन सारे एडजेक्टिव वर्ड से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाए कि आप इनको तैयार करके ना जाएं और ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, फिर आप उसमें 1-2 नंबर खो दें। लेकिन अगर आप इनकी तैयारी करके गए हैं और इनको अच्छे से आपने याद किया है, इनके रूल को अच्छे से देखा है, तो आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये एडजेक्टिव एक कॉपी पे आप लिख लीजिए, जहां लिखते हैं एडजेक्टिव रूल डाल के लिख लीजिए। इन एडजेक्टिव को हम धीरे धीरे से समझेंगे। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज हम लोग सम, एनी और मच, मैनी, ये 2 प्रकार के एडजेक्टिव समझने वाले हैं। इनसे इनके रूल कैसे होते हैं, इनको सेंटेंस में फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ इनका यूटिलाइज कहां करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। बाकी मैं इसको साफ करता हूं और आपको एक एक करके सम, एनी का यूज बताता हूं, ठीक है? अच्छा, ये एडजेक्टिव जो हैं ये आपकी स्टैंडर्ड बुक से लेकर एनसीईआरटी बुक तक सभी में लागू होते हैं, ठीक है? अब इनको आपको करना क्या है, इनके रूल्स की कॉपी एक बना लीजिए। जहां आप पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रहे हो वहां इनके रूल्स की कॉपी बना लीजिए। अच्छा, आप कहेंगे कि सर हम तो अभी 8th क्लास में हैं, तो हमको तो ये रूल आएगा नहीं। बेटा अच्छा ये बताओ, अगर तुम बड़े नहीं हो तो क्या दुबई तुमको नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो तो दूर है, तो छोटे बच्चे घर से बाहर दूर कहीं जाते नहीं है ना? ऐसा नहीं होता है। तुम हर जगह जाने के योग्य हो, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो। तुम हर चीज पढ़ने के योग्य हो, क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक कोरी स्लेट होता है। वो उसके अंदर जितना अभी अंदर इनहेल करा दो वो सारा उसके दिमाग में आने वाले समय तक रहता है। तो अगर आप छोटी क्लास में हैं, 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में, 8th क्लास में हैं, तो ये वेस्ट जाने वाला नहीं। एक दिन आएगा जब आप इन सभी चीजों को पढ़कर नौकरी पाएंगे और इसी चैनल पे लौट के आएंगे और कहेंगे कि सर शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपने सफलता की सीढ़ी और सफलता का जो रास्ता दिखाया, आज उसकी वजह से मेरा पूरा घर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आइए देखते हैं सम और एनी। सम और एनी का यूज कहां और क्यों होता है। पहले हम सम और एनी लिख लेते हैं और इनकी हिंदी समझने की कोशिश करते हैं कि सम और एनी की हिंदी क्या होती है, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, सम और एनी, ठीक है। फिर इनके 1 बाय 1 रूल समझेंगे। देखो, सम का क्या मतलब होता है, कोई, कुछ और थोड़ा। कोई, सम का मतलब होता है कोई। अच्छा, एनी का मतलब भी कोई होता है, लेकिन इनके अलग अलग यूज हैं। कुछ, थोड़ा। अच्छा, एनी का मतलब क्या क्या होता है, एनी का मतलब भी वही होता है, ठीक है। क्या होता है, कुछ
थोड़ा और कुछ। अब देखो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। सम का मतलब भी कोई कुछ थोड़ा, एनी का मतलब भी कोई कुछ थोड़ा, लेकिन सेंटेंस में कैसे आएंगे, यूज किसके लिए होते हैं, ये समझने की सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि सम का यूज कहां होता है। देखो सम का यूज जो होता है उसको पहले रूल के हिसाब से लिख लेते हैं कि सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। सम का यूज, सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में होता है, नाउन से नाउन में होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है या उसमें होता है। क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है सम का यूज, किसके लिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने के लिए। क्या बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है। सम का यूज क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। और अब इससे क्या है, इसमें सिंगुलर, सदैव सिंगुलर वर्ड में यूज किया जाता है। हम समझ गए, हम क्या समझ गए कि सम का यूज कहां कहां होता है, ठीक है। अब एनी का यूज कहां होता है, एनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है। तो एनी का यूज लिख लेते हैं, एनी का यूज। अच्छा रुको एक मिनट, पहले इसके सम के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सेंटेंस कैसे आएगा और हम कैसे लिखेंगे। देखो ऐसे लिखा होगा, आई हैव सम, आई हैव सम या एनी मिल्क। अब देखो मिल्क क्या है, मिल्क जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिसको काउंट ना किया जाए। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, सिंगुलर है एक है, और अनकाउंटेबल है जिसके गणना नहीं की जा सकती, और नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज किया जाता है। तो सम आ जाएगा और एनी कट जाएगा। तो क्या हो गया, आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क, समझ गए, ये होगा, ठीक है। आई हैव सम मिल्क। अच्छे से तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। एक देख लेते हैं, प्लूरल सिंगुलर है तो प्लूरल भी होगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कैसे होता है, तो क्या होगा सेंटेंस, आई हैव सम एनी बुक्स, या पेन्स रख लो तो उसका क्या हो जाएगा, आई हैव सम। इसी तरह क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, बुक। अब ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया है ना, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया कि नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं, एनी को काट देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, ठीक है। ये हो गया यूज किसका, सम का। अब हम लोग किसका देखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन का जो था वो किसके लिए जाएगा, एनी के लिए जाएगा, ठीक है। किसके लिए जाएगा, एनी के लिए जाएगा। लेकिन एनी के लिए जाएगा तो, लेकिन क्या इसमें नहीं हो सकता है, सर क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसको क्या नहीं बता पाएंगे, क्वांटिटी को तो सर यहां भी बता रहा है कि सर बुक्स की भी क्वांटिटी होती है, तो उसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। समझ गए, तो सम का यूज कहां होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, कि पहले सम का यूज किया जाता है। और क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, यहां मिल्क की क्वांटिटी बता रहे हैं, यहां बुक्स यानी किताबों की क्वांटिटी बताई जा रही है, ठीक है। इसको देख लिया आप लोगों ने। अब अगला देखते हैं, एनी। एनी क्या होता है, एनी का यूज कैसे करा जाता है। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो कि एनी जो है वो निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। जहां कहीं निगेटिव सेंटेंस फील कराया जा रहा हो और संख्या बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, एनी, एनी का यूज संख्या
बताने के लिए, है ना। एनी का यूज संख्या बताने के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। और दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस में आता है, निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंटेंस में यूज, ठीक है। तो कहां कहां यूज होता है, एनी का यूज संख्या बताने के लिए क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, और निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है सेंटेंस, ही डिड नॉट गिव मी एनी या सम मिल्क, he did not give me, he did not give me some any milk। अब देखो यहाँ क्या है, he did not give me some या any milk। अब मिल्क क्या है यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, संख्या को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है अगर, तो यहाँ पे संख्या को बता रहा है। अच्छा, मिल्क ना रख के क्या रख दें, बॉक्स रख दे क्या, he did not give me some या any, बॉक्स कर देते, ठीक है। चलो अच्छा, द बॉक्स, ठीक है। he did not give me some या any बॉक्स, अरे पेन कर दो, चलो पेन, ठीक है। he did not give me any या some पेन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पेन है, पेन्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो उसके पहले किसका यूज करेंगे, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, निगेटिव सेंटेंस है और संख्या बता रहा है, तो हमको बहुत सारी चीज मिल गई, तो एनी का यूज करेंगे और सम को काट देंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा यूज हुआ किसका, एनी का और सम का यूज कोई कुछ थोड़े के लिए और एनी का यूज कोई थोड़ा और कुछ के लिए किया जाता है। एनी का यूज संख्या बताने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, निगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे ही डिड नॉट गिव मी सम या एनी पेन्स, तो सम एनी में कौन सा चूज करेंगे, एनी यूज चूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और निगेटिव सेंटेंस, समझ गए। तो ये तो हुआ हमारे पास क्या, सम और एनी का यूज, जो कि क्या था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव के दो प्रकार हमने देख लिए, जो कि सम और एनी है, ठीक है। अब दो प्रकार और देख लेते हैं इसी में, यूज ऑफ मच और मैनी। मच और मैनी क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन हमारे पास यूज ऑफ मच और मैनी है, यानी किसका यूज करना है, मच और मैनी का यूज करना है। तो मच और मैनी का यूज करके कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे और कैसे हम सेंटेंस को एक साधारण वाक्य में, एक निगेटिव सेंटेंस में, या एक कोई भी सेंटेंस हो, उसको हम कैसे यूटिलाइज या इंप्लीमेंट करेंगे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मच और मैनी क्या होता है, तो मच और मैनी का प्रयोग सबसे पहले करने से पहले, मच और मैनी का हिंदी क्या होता है। अच्छा, दोनों का हिंदी सेम होता है, बस एक को क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं और एक को नंबर बताने के लिए यूज करते हैं। और जबकि दोनों का यूज क्या होता है, दोनों का हिंदी क्या होता है, मच और मैनी। मच का होता है बहुत, और मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी का भी मतलब क्या होता है, मैनी का भी मतलब बहुत से ही होता है, ठीक है। मैनी का मतलब भी बहुत, मैनी मतलब बहुत सी, इसका मतलब ये समझ लो, बहुत सी। अब मच का प्रयोग पहले देखेंगे। मच का प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो क्या करेंगे, मच का प्रयोग, मच का प्रयोग, मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे
और उनको कैसे आप करेंगे। अच्छा, ये निगेटिव में भी होते हैं, इंटेरोगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। देखिए, बड़ी आसानी से थोड़ा सा लिख के मैं बहुत बड़ी चीजें आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं। हैव यू मैनी या मच क्या मनी, क्या है? हैव यू मैनी मच मनी, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है कि हैव यू मच या मैनी मनी। तो यहां देखेंगे कि क्या है। देखो, बहुत के सेंस से तो आ रहा है, लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मनी क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और उससे पहले इसको कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो मच का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसका यूज होगा? मच का। मैनी का यूज नहीं होगा। ऐसे ही सेंटेंस बेटा आपके एग्जाम में आएंगे और आपको वहां देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, क्वांटिटी को बताया जा रहा है कि है कि नहीं, तब आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैनी का यूज देख लेते हैं। मैनी का यूज क्या होता है? मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए होता है। क्या होता है? मैनी का यूज संख्याओं का बोध कराने के लिए होता है। मैनी का यूज संख्याओं के बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट मच या मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। तो क्या है? अच्छा, एक मिनट। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अच्छा, एक चीज तो भूल ही गए कि कहां होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, आई हैव नॉट मैनी या मच फ्रेंड्स इन द। एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट, दोनों लिख रहा हूं, बताइएगा कि किसका यूज होगा। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए इसको। ठीक है, फ्रेंड्स इन द टाउन, फ्रेंड्स इन द टाउन। देखो, फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल है, लड़कों को गिना जा सकता है, दोस्तों को गिना जा सकता है, तो किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे, और मच का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसी तरह सेंटेंस को पहचानना है, और सेंटेंस में मच या मैनी यूज होगा, वो हमें वहीं पे पता चल जाएगा। केवल आपको क्या करना है? केवल आपको रूल लिखने हैं। रूल कैसा? कि मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी बताने के लिए, मैनी का यूज संख्याओं का बोध कराने के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। समझ गए? तो ये तरीके हैं कि मच और मैनी और सम और एनी का यूज कहां और कैसे करना है। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा तुमको, चाहे अभी पढ़ लो और चाहे कभी पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर घर से निकलते ही तुम्हारे दो चार लोग पैर छूने लगे और कहते भैया भैया, तो ये सब कहने और कहलवाने के दिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दिन आपको तभी मिलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, रजाई में बैठ के और कमरे में बैठ के या एसी में बैठ के या कूलर में पंखे में बैठ के मोबाइल चलाएंगे दिन भर, इंस्टा रील की बदोबंदी बदोबंदी, तो बदोबंदी तो होता रहेगा, वो पैसा कमाता रहेगा, लेकिन तुम्हारे बेरोजगारी के लिए और जनगणना में आने के लिए चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आजकल का युवा बचा ही केवल जनगणना के लिए है, और बाकी लोग तो ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। जो पढ़ा है, जिसने मेहनत की है, जिसने पसीना बहाया है, वो पढ़ रहा है, और बाकी लोग बदोबंदी बदोबंदी, है ना? तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको एक कॉपी पे लिखना है। मैंने पहले भी कहा है कि नोट्स बनाइए, लगातार नोट्स को रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं लिखते चले जा रहे हैं और नाउन की परिभाषा पूछ रहे हैं आती नहीं, पढ़ते रहिए और दूसरों को कोशिश करिए कि पढ़ाते भी। ठीक है, ये कुछ रूल थे। हम कुछ अन्य रूल के साथ आपसे फिर मिलेंगे एक नई सीरीज में। वो सीरीज तो नहीं, सीरीज तो चाणक्य बैच चल रही है ना, सीरीज नहीं। इसी जो हमारे पास एडजेक्टिव रह गए हैं, जैसे लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू,
सर्टेन असर्टेन, है ना। तो दीज दोज ऑल होल, तो इनको कुछ एडजेक्टिव हैं, उनको हम फिर से समझ लेंगे, नहीं तो बहुत जल्द हम लोग वर्ब स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और कि वर्ब होता क्या है। लेकिन वर्ब से पहले हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन और डिग्री सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री भी पढ़ेंगे। हालांकि मैंने डिग्री की एक क्लास आपको दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो एक डिग्री क्लास दे रखी है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, इंटरचेंज ऑफ डिग्री भी बता दूंगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, नहीं, चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को देखिए, दूर तक देखिए, अंत तक देखिए, सबको दिखाइए, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए